सफल होने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का कोर्स आपके लिए अदिति लेकर आई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 22 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार बर्दी मुहम्मदोव। सरदार बर्दी मुहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं। सरदार बर्दी मुहम्मदोव गुरबांगुली बर्दी मुहम्मदोव का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात तुर्कमेनिस्तान की हुई है। तुर्कमेनिस्तान के बारे में जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मन्नत। और राष्ट्रपति का नाम है सरदार बुर्दी मोहम्मदोव, जो कि नए बन गए हैं। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है गैब्रियल बोरिक। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है कैटलिन नोवाक। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है यून सुक योल। मॉर्टन बॉर्डस्कोव किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? डेनमार्क। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है शियोमारा कास्त्रो, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला वन रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेकलर। चार्ल्स लेकलर ने फार्मूला वन रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। चार्ल्स लेकलर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। कार्लोस सेंच जूनियर इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यह 2022 का पहला फार्मूला वन रेस था, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन हुआ है वो बहरीन में हुआ है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स खिताब, यानी कि खेल से जुड़े हुए खिताब। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल से जुड़े हुए खिताब रिवाइज करवा देता हूँ। रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्ल्स अल्काराज। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? चेल्सी की टीम ने। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा रिवाइज करवा रहा हूँ पिछला, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, जय शाह। जय शाह जो हैं ये एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। एशियन क्रिकेट परिषद एसीसी एक क्रिकेट संगठन है जिसे 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें 24 सदस्य संघ शामिल हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। इसका एग्ज़ाम में इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया है। तो मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका में, ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है एसीसी की, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था, मुख्यालय कहाँ पर है? वो है कोलंबो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 मार्च। 21 मार्च को फ्रेंड्स नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हर साल 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूक करना है। और 2022 की थीम क्या है? जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़, और इंग्लिश में बोलेंगे वॉइसेस फॉर द एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंडिया
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सलसन ने भारत के लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से हराकर यह खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। और जो अन्य खिताब विजेताएं हैं इसी में यानी कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में, उनके विजेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पुरुष एकल खिताब जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सलसन ने, जो कि हमारा क्वेश्चन था। महिला एकल खिताब जीता है जापान की यामागुची अकाने ने। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पुरुष युगल खिताब का, तो वो जीता है इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बागस मौलाना ने। और महिला युगल खिताब जीता है जापान के मात्सुयामा नामी और शिदा चिहारू ने। और मिश्रित युगल खिताब जीता है जापान के यूता वतनबे और अरिसा हिगाशिनो ने, ये आपको याद रखना है। और उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, डेली करंट अफेयर का पीडीएफ। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारी जो मंथली ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर आरके नामक लेज़र हथियार विकसित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए चीन। चीन देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर आरके नामक लेज़र हथियार लॉन्च किया है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित की है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकती है। यह उपकरण के बैंड में 5 मेगावाट का तरंग पैदा कर सकती है। यह तकनीक नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तो आपको समझा दिया कि यहाँ पे चीन की बात हो रही है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी रैनबिनबी है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और चीन की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी नदी, और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश था चीन। और किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? आपका आंसर होगा चीन, 14 देशों के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे देश में नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक वर्ष 2022 के संस्करण में भाग ले रहे हैं। यह 1980 के दशक के बाद से नॉर्वे में किया जा रहा सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास है। उद्देश्य जान लेते हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। कोल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है, जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं। बात नाटो की हुई है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। महासचिव हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेवा एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषीय रूप से आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। नागालैंड की बात हुई है फ्रेंड्स। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। गवर्नर है जगदीश मुखी। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नागालैंड के तीन पड़ोसी राज्य हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है, विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश रैना।
सुरेश रैना को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स पुरस्कार। तो पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज कर लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? बिल गेट्स। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुष्मिता सेन। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 यानी कि जिसे कि हम विश्व वानिकी दिवस 2022 भी बोलते हैं, कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 21 मार्च। 21 मार्च को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और 2022 की थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको अपनी वीडियो में 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ। जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वो वन लाइनर की फॉर्म में होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अगला है, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय खनन और विकास निगम एनएमडीसी ने किस राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर। किस राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में पंचसूत्री नामक एक पंचसूत्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 21 मार्च को। फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर के फुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं फटाफट से उनके आंसर्स रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है सरदार बुर्दिम मोहम्मदोव। फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। एशियन क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 मार्च को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार विकसित किया है? आंसर है चीन। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंसर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 21 मार्च को। एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मार्च को। थीम है इसकी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय खनन और विकास निगम ने किस राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर। किस राज्य सरकार ने
बजट 2022-23 में पंचसूत्री नामक एक पंचसूत्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 मार्च को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो जीके के क्वेश्चन मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है तेंजिंग नॉर्गे, जो कि नेपाल के हैं, और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लैनक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है रामतनु पांडे। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ध्वनि का तारतव यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आंसर है आवृत्ति पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस स्ट्रैटेजी जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया फ्रेंड्स, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स, वो ये है पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 22 मार्च, 22 मार्च से ठीक एक महीने पहले था 22 फरवरी, तो मैं आपको 22 फरवरी 2022 का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा नया तरीका कैसा लग रहा है, नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, आपने मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है फ्रेंड्स, ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ आप सबके लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है तकुआ तसुमुरा। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर है आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना? चंबा, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 36वां। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 11%। किस बैंक के एमडी एंड सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। प्रताप बोरदोलोई का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले महीने करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक और बेहतरीन पार्ट आया, वो ये है कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे अब उनका टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट है फ्रेंड्स, और एक तरीके आपसे रिवीजन भी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अपना आंसर इकट्ठे लिखना है कमेंट बॉक्स में, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, और कमेंट में ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने फीडबैक जरूर देना है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एन बीरेन्द्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है 136वें स्थान पर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गोपीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है इसका श्रीलंका में।
फसल विविधीकरण सूचकांक करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंसर है तेलंगाना। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है प्रशांत झावेड़ी। भारतीय तटरक्षक बल ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 83वां। विश्व गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 मार्च को। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर के। उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया, स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया, पिछले महीने करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और रिवीजन भी करवा लिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कॉन्टेंट पसंद आया, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस वीडियो का आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की फ्रेंड्स, वो भी लॉन्च हो चुकी है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसको बाय कर सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।